हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किस्से चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। सुबह निशांत जल्दी तैयार होकर बाहर जाने ही वाला होता है कि पीछे से आंचल की आवाज़ आती है। आंचल, निशांत अगर तुम बाहर जा रहे हो तो प्लीज़ मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ क्या? यही बात मिसी शर्मा ने भी सुन ली थी, जो रसोई में काम कर रही थी। तो वो बाहर आती है और कहती है कि आंचल बेटा, आज अपन साथ में मार्केट चले जाएंगे, मुझे भी कुछ काम है तो साथ ही हो जाएगा। निशांत बेटा तुम जाओ। निशांत और आंचल दोनों समझ जाते हैं कि मिसिस शर्मा ऐसा क्यों कह रही हैं, पर उन्होंने कोई अपोज नहीं किया। ठीक है मम्मी जी, आज अपन चले जाएंगे, जब आप फ्री हो जाओ तब बोल देना। ठीक है मम्मी, मैं जाता हूँ, प्रणाम। और वो चला जाता है। लेकिन घर से बाहर जाते ही निशांत आंचल को कॉल करता है और पूछता है कि आंचल, अगर तुम्हें कोई पर्सनल काम हो तो मैं वापस आकर तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। तुम मम्मी के साथ नहीं जाना चाहती हो तो मत जाना। आंचल, अरे नहीं निशांत, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मम्मी जी के साथ जाने में, तुम जाओ अपने काम से। और वैसे भी अगर हम कम ही साथ दिखे तो सही रहेगा। शायद मम्मी जी ने भी यही सोचकर उनके साथ चलने को कहा है। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। चलो ठीक है, मैं जाता हूँ, कुछ ज़रूरी काम है मुझे। तुम्हें अगर ज़रूरत हो मेरी तो कॉल कर लेना। आंचल बाय कहकर फ़ोन कट कर देती है। इधर निशांत आंचल के फ़ोन रखने के बाद अपने फ्रेंड समर को कॉल करता है, जो एक डिटेक्टिव एजेंट था, जो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड केस सोल्व कर चुका था। हेलो समर, तू पहुँच गया ना कैफ़े में? हाँ, बस रास्ते में ही हूँ। निशांत, हाँ मैं भी बस पहुँच ही रहा हूँ, फिर मिलकर ही बताता हूँ कि क्या काम है। हाँ जल्दी आ जा। और दोनों फ़ोन रख देते हैं। कैफ़े के अंदर निशांत थोड़ी देर में पहुँचता है और देखता है कि समर उसका इंतज़ार कर रहा होता है। तो वो उसके पीछे जाकर अचानक से उसे डरा देता है और कहता है कि यहाँ पर भी लोग किसी केस में ही खोए हुए हैं, जो इतनी गहरी सोच में डूबे हुए हैं। समर पहले तो उठकर निशांत के गले मिलता है। आखिर दोनों दोस्त काफ़ी टाइम बाद मिल रहे थे। समर, किसी और केस के बारे में कैसे सोच सकता हूँ मैं तो यही सोच रहा था कि तूने ऐसा मैसेज क्यों किया कि मेरा कोई ज़रूरी काम है, कोई एजेंट हेल्प चाहिए थी क्या? मैं तभी से वही सोच रहा हूँ यार, कोई प्रॉब्लम है क्या? देख, यह तो मुझे पता चल गया है कि पक्का कोई इन्वेस्टिगेशन करनी होगी तुझे, लेकिन यह पता नहीं चल पा रहा कि अभी तुझे किस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करवाना है। अभी तो तेरा ध्यान तेरी फैमिली पर होना चाहिए ना, भैया भी नहीं है, अब तो तुझे अभी उन लोगों पर फोकस करना चाहिए ना यार। अरे तू एक बार मेरी बात भी सुनेगा या फिर ऐसे ही अपने दिमाग में खिचड़ी पकाकर मुझे भाषण देता रहेगा? अच्छा ठीक है, तू बोल पहले। निशांत फिर उसे पूरी बात बता देता है, जो भी उसे पता होता है। मैं चाहता हूं कि तू यह केस अपने हाथ में ले और इसे अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेट कर और पता लगा कि आखिर अक्षय भैया के साथ क्या हुआ था और उन्हें किसने मारा है। देख, पुलिस अपना काम कर रही है और तू अपनी तरफ जांच शुरू कर दे, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी जानना है कि अक्षय भैया का मर्डर किसने किया है और सबसे इम्पोर्टेंट कि क्यों किया है। समर, जैसा तूने बताया है कि भैया कैसे थे और जितना मैं भी उन्हें जानता हूँ, उस हिसाब से उनका कोई दुश्मन तो नहीं हो सकता यार, इसलिए और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है यह केस। लेकिन तू चिंता ना कर, मुझे पता है कि मैं कैसे इस केस को हैंडल करूँगा। बस तू एक बात ध्यान रखना कि तेरे और मेरे सिवा यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि तूने मुझे हायर किया है कल्प्रिट को पकड़ने के लिए, इससे हमारे लिए प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी। हाँ ठीक है, थैंक्स यार, और सॉरी भी, तुझे ऐसे परेशान कर रहा हूँ मैं। चल चल बंद कर यह फॉर्मेलिटी और बिल भर कॉफ़ी का। अच्छा सुन, अब अपन कम ही मिलेंगे यहाँ पर। फिर दोनों बाहर आ जाते हैं और अपने अपने रास्ते चल देते हैं। इधर आंचल और मिसिस शर्मा भी बाजार के लिए निकल जाते हैं। आंचल ने निशांत और मिसिस शर्मा से तो कह दिया था कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके साथ बाजार जाने में, लेकिन उसे तो ट्रक ड्राइवर से मिलना था और उसे पैसे देने थे, तो यह बात अच्छे से जानती थी। अगर उसे समय पर पैसे नहीं मिले तो वो बाहर आ जाएगा और इसे आंचल को खतरा था, तो वो इस बार पहले से ही उसे पैसे देने आ गई।
लेकिन अब वो उससे मिलने जाए कैसे, यही चल रहा था आंचल के दिमाग में। तभी आंचल कहती है, मम्मी जी मुझे वहाँ उस दुकान पर कुछ काम है, तो मैं जाकर आती हूँ। तभी मिसेस शर्मा कहती हैं कि रुको आंचल, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। वैसे भी बाकी काम तो हो ही गए हैं, तो फिर वहाँ से रिक्शा लेकर हम घर चले जाएंगे। अब आंचल क्या कर सकती थी, तो उसने हाँ कर दी। फिर वो थोड़ा बहुत सामान लेने का नाटक करने के बाद मिसेस शर्मा के साथ घर आ गई। आज आंचल अपने आप से बहुत डिसपॉइंट हुई थी, क्योंकि वो अपना काम नहीं कर पाई थी। वो मन में सोचती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपना काम सही से नहीं कर पाऊंगी। अब मुझे अपने प्लान का दूसरा पड़ाव पार करना ही होगा। और वो मन ही मन ठान लेती है कि अब उसे पकड़ाने से घबराना नहीं है और वो अपने प्लान को जल्दी से जल्दी पूरा करना है। इधर निशांत घर वापस आ जाता है और अपने कमरे में जाने ही वाला होता है कि सामने उसे आंचल मिल जाती है। हाय आंचल, हो गया तुम्हारा मार्केट का काम? उसने थोड़ा दुखी होते हुए कहा। निशांत, क्या हुआ, नहीं हो पाया क्या? आंचल, ऐसा नहीं है, पर मम्मी जी के साथ में बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, मैं अपना काम भी नहीं कर पाई। अच्छा कोई बात नहीं, वैसे तुम्हें ऐसा क्या काम था जो तुम मम्मी के सामने नहीं कर पाई? अच्छा, अब तुम भी मुझसे सवाल करोगे? अच्छा है तुम ही बचे हुए हो जो मुझ पर पाबंदी नहीं लगाते। अच्छा है जो तुम भी शुरू हो गए। वैसे मुझे अपने लिए इनर वियर खरीदने थे, इसलिए जाना था मार्केट, लेकिन मम्मी जी के सामने नहीं खरीद सकती थी ना। उन्हें अजीब लगता कि अभी इसे ऐसी शॉपिंग करनी है, इसलिए काम नहीं हो पाया। सही है, वैसे पता तो चला कि तुम्हें भी दूसरों की प्राइवेसी में दखल देना ही पसंद है। अरे मैं सिर्फ मजाक कर रहा था यार, तुम क्या हर बात पर इतना सेंटी हो जाती हो? अच्छा है करो मजाक, बनाओ मेरी मजबूरी का मजाक। हे भगवान, अरे बाबा गलती हो गई, अब नहीं कहूँगा कुछ भी। मैं भी मजाक ही कर रही थी और ज़ोर से हंसने लगती है। फिर निशांत कुछ बोलने लायक ही नहीं रहता, वो तो बस आंचल को ही देखता रह जाता है। फिर से खो गया था निशांत आंचल को देखकर। हेलो, कहाँ खो गए? और फिर आंचल हंसने लगती है। निशांत, कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोचने लग गया था। अच्छा सुनो, कल मेरी एक फ्रेंड आ रही है, तो क्या मैं उसे मिलने के लिए अपने घर बुला सकती हूँ क्या? कोई कुछ कहेगा तो नहीं? निशांत, तुम भी ना कुछ भी सोचती हो, कोई क्यों कुछ कहेगा, तुम मिलोगी ही ना अब अपनी फ्रेंड से, और अगर कोई कुछ कहेगा भी तो मैं संभाल लूँगा। हाँ तुमने तो उस दिन भी संभाला ही था ना, आंचल ने ताना मारते हुए कहा। अरे यार, अब तुम मुझे वो सब याद मत दिलाओ, उस समय मैं जो चाहता था वो हुआ ही नहीं, तो मैं क्या ही संभालता। और वैसे भी तुमने अच्छे से हैंडल कर ली थी सिचुएशन। हाँ वो तो है, उसने आंख मारते हुए कहा। लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं कभी प्रॉब्लम में फंसी तो तुम मुझे उससे बाहर ज़रूर निकालोगे। यह भी कोई पूछने की बात है? तुम्हें प्रॉब्लम में कैसे देख सकता हूँ मैं? देखते हैं वो तो समय आने पर। वैसे अगर तुम मदद नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, ज़रूरी नहीं कि तुम मेरी मदद करो। मुझे इतना स्पेशल मत बनाओ अपनी लाइफ में, समझे? तुम फिर शुरू हो गई, छोड़ो वो सब बात। वैसे क्या नाम है तुम्हारी फ्रेंड का? मीरा। तभी निशांत को उसके पापा आवाज़ लगाते हैं तो वो चला जाता है। आंचल मन में ही सोचती है कि अच्छा हुआ जो मैंने निशांत की हेल्प ले ली, अब मीरा से सही से मिल तो पाऊंगी, वरना यह बाकी घर वाले तो मुझे इस तरह शक भरी नज़रों से देखते कि मैं अपनी फ्रेंड से भी नहीं मिल पाती। आंचल यह सब सोच ही रही होती है कि उसकी नज़र निशांत पर पड़ती है, जो सीढ़ियों से नीचे जा रहा होता है। वो उसे देखकर सोचती है कि कहीं वो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं उठा रही ना, पता नहीं, लेकिन कुछ तो उसे अपने दिल में चुभता सा महसूस हुआ। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है और वो उठाकर बोलती है कि कहाँ ना कल तक मिल जाएंगे पैसे, थोड़ा भी सब्र नहीं क्या तुम्हें? मैं सब्र ही रख रहा हूँ, इसलिए तुम अभी तक जेल नहीं गई, समझी? इसलिए मुझसे ढंग से बात किया करो। हाँ ठीक है, कल अपनी फ्रेंड के साथ तुम्हें पैसे भिजवा दूंगी, अब कॉल मत करना बार बार। और वो फ़ोन रख देती है। फिर निशांत का ख्याल अपने मन से निकाल प्लान पर फोकस करने का सोचती है। अगले दिन आंचल अपने हॉल में बैठी होती है और मीरा का वेट कर रही होती है।
तभी उसे गेट के यहाँ से आवाज़ आती है। लगता है किसी का इंतज़ार हो रहा है, लेकिन किसका? मीरा, फाइनली तुम आ ही गई। और जाकर उसके गले मिल जाती है और दोनों एक दूसरे से मिलने के एक्साइटमेंट में यह भूल जाते हैं कि वे कहाँ पर हैं और ज़ोर ज़ोर से एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी मिसिज शर्मा वहाँ आती है और आंचल उन्हें अपनी फ्रेंड से मिलवाती है। फिर मिसिज आंचल से कहती है कि बेटा तुम मीरा को अपने कमरे में ले जाओ और वहाँ पर सारी बात करो, ठीक है? आंचल समझ जाती है और मीरा को अपने कमरे में लेकर चली जाती है। आंचल देख, मैं सिर्फ तेरी भलाई के लिए ही बोल रही हूँ। जो भी हुआ है सब भूल जा और यह रिवेंज छोड़ दे। ऐसे कैसे भुला जाऊँ यार, तुझे क्या याद नहीं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम कैसे भूल सकती हो वो सब। मेरी तो आंखों के सामने बार बार वही आता है। देख मीरा, तू भूल गई होगी सब कुछ, लेकिन मैं कुछ नहीं भूली और ना ही इन्हें भूलने दूंगी। मीरा देख, तू इतनी सी बात को अपने दिल से लगा कर बैठी है। जो हुआ उस पर हमारा बस नहीं था। आंचल, हमारा बस नहीं था, लेकिन अक्षय और उसके पापा का तो बस था ना। अब छोड़ भी आंचल, इसे तू सिर्फ खुद का ही नुकसान कर रही है। चलेगा मुझे, अगर मेरा नुकसान भी हो तो, लेकिन मैं इन्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी। अरे यार, तू क्यों पुरानी बातें लेकर बैठी है? मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम तीनों कितने अच्छे से रहते थे और श्रेया हमेशा कहती थी कि अपनी वजह से किसी और को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, चाहे खुद ही किसी प्रॉब्लम में क्यों ना हो। और तू उसी की बात को नकार रही है। मेरी नहीं तो कम से कम उसके लिए उसकी इतनी सी बात का मान रख ले। आंचल देख मीरा, तू मुझे अब अपने मिशन में कमज़ोर मत कर। मैंने सोच लिया है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। तुझे भी पता है कि जब भी श्रेया अपने बॉयफ्रेंड से बात करती थी तो हम हमेशा कहते थे कि हमें उससे अच्छे वॉइस नहीं आते। उसे कहा था कि संभल कर रहना, फिर भी वो ऐसा कदम कैसे उठा सकती है? अपनी श्रेया उसे बहुत प्यार करती थी, वो कभी किसी दुश्मन के लिए भी बुरा सोच ही नहीं सकती थी, तो अपने प्यार के बारे में कैसे बुरा सोच लेती? वो इतनी अच्छी थी कि उसे कभी किसी और में भी बुराई नहीं दिखी। कितनी खुश रहती थी वो उन दिनों। अपन भी उसकी खुशी के आगे झुक गए और उसके बॉयफ्रेंड को अच्छा ही समझने लगे। देख, मुझे तो अभी भी लगता है कि तू ही कुछ ज़्यादा सोच रही है। वो इतना बुरा नहीं था। अगर बुरा होता तो श्रेया का गलत फ़ायदा भी तो उठा सकता था ना। और तूने क्या किया यार अपने बदले की आग में? अच्छा तो यह बताना कि क्यों उसने श्रेया को झूठी हमदर्दी दी कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, और जब श्रेया को सबसे ज़्यादा उसके साथ की ज़रूरत थी तब वो उसे छोड़कर चला गया। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।